हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज ये बहुत ही यूनिक वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट जिसकी आज बात करने वाली हूँ, उसका नाम है केतु। इसके पहले का वीडियो मेरा राहु पे मैंने बनाया था। राहु ट्रांजिट करने वाले हैं इन एक्वेरियस, वैसे ही केतु ट्रांजिट करने वाले हैं इन लियो साइन। राहु और केतु एक दूसरे के 180 डिग्री रहते हैं हमेशा, इसलिए एक ट्रांजिट करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रांजिट कर जाता है। केतु ट्रांजिट कर जाएंगे 18 मई 2025 को और 6 दिसंबर 2026, पूरा 18 महीने 1.5 साल वो रहने वाले हैं लियो साइन में। ठीक है, रेट्रोग्रेड मोशन में रहते हैं हमेशा। बहुत ही पावरफुल वाला एक ये ट्रांजिट होता हुआ नजर आ रहा है। केतु की पावर केतु अब यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वर्गोस में साइन में थे। वर्गो साइन इज साइन ऑफ योर बिजनेसमैन, एनालिसिस, प्रारब्ध कर्मा, रूटीन वर्क, एंड केतु डजंट लाइक ऑल दिस थिंग्स। केतु इज अ मॉन्क, केतु इज अ ट्रैवलर, केतु इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, केतु इज सेपरेशन, तो वो डेली रूटीन चीज़ों में एक उलझा हुआ इंसान होता हुआ नजर आ रहा था। बट अब जैसे ही न्यूज़ में जाएंगे तो कुछ चीज़ें बड़ी लेवल की चेंज होती हुई नजर आएंगी। केतु की बात करते हैं। केतु प्लैनेट है आपके मन का, जो आप मन में क्या सोचते हैं, क्योंकि केतु के पास दिल है। धड़ जो अलग हुई है तो ऊपर वाला हिस्सा तो राहु है, बाकी का पूरा हिस्सा केतु है। एंड केतु इज योर फिजिकल पावर। आप कितना ट्रैवलिंग करते हैं, आप कितना ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करते हैं मन से। केतु वाले बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान होते हैं। केतु इज सेपरेशन भी है, कार्मिक प्लैनेट है कम्प्लीटली। तो आप जो पहले कर चुके हैं उसका कारक केतु है। जो काम मैं पहले कर चुकी हूँ, मैंने ऑलरेडी आई एम एक्सपर्टीज इन दैट थिंग्स, वो चीज़ का कारक केतु है। क्योंकि केतु टेल का कारक होता है, पूंछ का कारक होता है, और पूंछ एंड का सिरा है, अंतिम, खत्म हो गया, आगे बढ़ो। ठीक है, राहु स्टार्टिंग है, केतु एंड है। ठीक है, केतु कारक ऑफ योर लेग्स ऑल्सो, बॉडी ऑल्सो, धड़ से नीचे वाला पूरा बॉडी यूज होता है, तो केतु को हम सिग्निफाइन करते हैं। केतु सेपरेशन, केतु इज फ्लैग, केतु इज योर ट्रैवलिंग, केतु इज योर एनर्जी ऑफ फिजिकल एनर्जी। केतु इज वेरी गुड फॉलोअर, केतु इज ए वेरी गुड, आई कैन से मार्स की बहुत एनर्जी आपको केतु मिलती है। मार्स एंड केतु इज वेरी एक जैसे प्लेनेट है, बहुत एनर्जी एक जैसी है। सोचना विचारना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ग्रीडी नहीं होते हैं, एंड बहुत ही फिजिकल पावर को यूज़ करते हैं। इसलिए केतु वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सेना में जाना, पुलिस में जाना, मिलिट्री में जाते हैं। ठीक है, बॉडीगार्ड्स बनते हैं। मार्स की काफ़ी सारी एनर्जी, डॉक्टर्स बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं। केतु इज इंजरी, केतु इज योर ऑपरेशंस, केतु इज योर डिजीज ऑल्सो। ऑपरेट करके बाहर निकाला जाता है किसी बॉडी पार्ट को, किसी को कैंसर हो गया तो बॉडी पार्ट बाहर निकलता है, केतु। तो केतु लाइक अ मॉन्क, केतु इज अ सेपरेशन ऑल्सो। व्यवहारिक दुनिया जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है वो बिल्कुल केतु को पसंद नहीं है। केतु एकदम, क्योंकि वो कर चुके हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें पसंद है राहु को। केतु हमेशा राहु को फॉलो करता है, क्योंकि राहु इज योर हेड, जहाँ दिमाग बोलेगा जाएगा, केतु हमेशा उसको फॉलो करेगा। राहु की डिमांड्स को पूरी करता है, राहु के ऑर्डर्स को निभाता है। इसलिए राहु और केतु जहाँ भी होंगे वहाँ पर आप देखेंगे 180 डिग्री पर रहते हैं। तो जहाँ पर राहु बैठे हैं, केतु उससे उसको फॉलो करेगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसके कमांड्स को कंप्लीट करना। इसीलिए मैंने कहा केतु इज़ वेरी गुड इन मिलिट्रीज। ठीक है, बट केतु बहुत ही मार्शल एनर्जी है और कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल में नहीं होता है। केतु इज़ नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप्स, क्योंकि इमोशंस नहीं है। इमोशंस नहीं है ना, वो तो धड़ से नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, या तो फॉलो करेगा, इमोशंस नहीं है, और सेपरेट करा देगा जहाँ पर बैठा है, चाहे रिलेशनशिप में बैठा है, जॉब में है, या तो ट्रैवलिंग कराएगा, उस चीज़ से परे हटा देता है। दैट इज़ केतु। ठीक है, तो केतु इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंसानों केतु की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि केतु आपको एहसास दिलाता है कि क्या चीज़ें हैं जो कर चुके हैं, या क्या चीज़ें हैं जो कि अब हो चुकी हैं, उनको आप छोड़ दो। आप केतु का खुद का साइन स्कॉर्पियो दिया गया है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। ऑलवेज ट्रांसफॉर्मेशन देता है केतु, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी कर चुके हैं उनको सेपरेट करता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। और केतु एक्सॉल्टेड होते हैं इन सजिटेरियस, जो कि धर्म की राशि है, जुपिटर की राशि है, आपके डेस्टिनी की राशि है, और धर्म को इंडिकेट करता है। मॉन्क है, हो चुका मेरा, बस हो गया, पेट भर गया, लाइक इस तरह से केतु लियोज में ट्रांजिट करने वाले। लियो की थोड़ी बात करते हैं। लियो साइन इज साइन ऑफ पावर, प्राइड, ईगो, क्योंकि सन का साइन है।
ये सन इसको होल्ड करते हैं प्लैनेट, ठीक है। एक क्रिएटिविटी, एक आपका फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, आप आगे क्या करने वाले हो, आप आगे क्या सोच रहे हो, अथॉरिटी लेवल से आपकी कनेक्शन किस लेवल पर चलते हैं, ठीक है। आपके किड्स ऑल्सो इंडिकेट, लियो साइन आपका किड्स को इंडिकेट करते हैं क्योंकि 5th हाउस दिया गया है, 5th हाउस किड्स। अफेयर्स ऑल्सो इन लियोज में आता है, बट केतु आएंगे तो बहुत चीज़ें सेपरेट करने वाले हैं। लियो साइन इज साइन ऑफ योर पोस्ट फेम। आप कितना, आप सोसाइटी में आपका किस लेवल पे आपकी पोस्ट है, आप कितना ज़्यादा से आपको रेस्पेक्ट मिलती है, दैट इज ऑल्सो, क्योंकि लियो साइन है, लियो राजा किंग, तो दैट इज लियो साइन। अब केतु आ गए वहाँ पर, तो केतु की कंप्लीट एनर्जी अब यूज़ होने वाली है क्योंकि केतु इज ऑल्सो मार्शियन एनर्जी एंड वेरी कंफर्टेबल इन लियो साइन। केतु एक फायरी प्लैनेट है, ठीक है, एक फायर एनर्जी रहती है बॉडी में, फिजिकल एनर्जी, और वो फायरी साइन में ही जा रहे हैं। लियो इज ए फायरी साइन, ठीक है। उसके पहले वर्गोज अर्था साइन में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसके पहले वो अभी फायरी साइन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपनी फायरी जो एनर्जी है, अपनी जो कंप्लीट एनर्जी है, उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे। चाहे ट्रैवलिंग करना हो, घूमना हो, फिरना हो, एवरीथिंग विल बी। आपके लियो साइन कहाँ आ रहा है इसकी मैं सारी बात करने वाली हूँ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि इस समय केतु पहले से ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो नक्षत्र है सन का। तो इस समय केतु के ऊपर नक्षत्र भी सन का आ गया और साइन भी सन में जाएंगे, लियोज में। तो कहीं ना कहीं केतु विल कंप्लीटली रिप्रेजेंट सन एनर्जी, आई कैन से, क्योंकि नक्षत्र और साइन दोनों ही मिलकर के इस समय केतु को बड़े लेवल का इफेक्ट देंगे और केतु उसी तरह से हमें एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर सम, आई कैन से अफेक्ट से अगर बात करते हो तो देयर सम, बहुत अच्छी जगह पर अगर बैठे हैं, किस जगह पर आपके नटल चार्ट में बैठे हैं, लियो साइन कहाँ पर आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में बहुत बेटर होगा, बहुत ज़्यादा बेटर होगा कि आपकी एनर्जी कंप्लीटली आप यूज़ करेंगे एंड रिजल्ट विल बी फैंटास्टिक। लेकिन कुछ जगह पर हो सकता है कि बहुत ही कंप्लीटली रिजल्ट्स अच्छे ना आए, बिकॉज ये रिलेशनशिप में या इमोशंस में दोनों ही प्लान काम नहीं करते, चाहे मैं सन की बात कर लूँ चाहे मैं केतु की बात करूँ, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसको आप इस एनर्जी को किस तरह से लेते हैं। कार्मिक प्लैनेट है, एक्सपर्टीज हो चुके हैं, वहाँ की जगह दिखाता है केतु। तो बात करते हैं 1.5 साल में क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 5th हाउस में। इसके पहले 6 में थे, तो यू आर मच कंफर्टेबल नाउ, बिकॉज एरीज जो साइन है वो साइन मार्शियन एनर्जी का बना हुआ है। 1st हाउस के लॉर्ड मार्स हैं, 5th हाउस के लॉर्ड आपके सन है एंड 9th हाउस के जुपिटर है। तो एक मार्शियन एनर्जी आपके अंदर है। केतु 5th हाउस में आएगा, कहीं ना कहीं यू फील वेरी मच कंफर्टेबल। अपनी एनर्जी को इन योर फ्यूचरिस्टिक थिंग में आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अगर आप कोई कॉलेज में जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ने के अगर है, तो इस समय आप डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे लेवल पर अच्छे कॉलेजेस मिलना। उसके साथ साथ आपकी जो एनर्जी है टूवर्ड्स योर फ्यूचर थिंग्स, प्लान, आइडियाज़ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में ये करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर यू फील कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर मैं सेट करता हुआ चला जा रहा हूँ। नंबर 2, इस समय अगर आप वेट कर रहे थे किसी प्रमोशन का, अगर कोई पोस्ट का इन गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट है ना, लियो तो गवर्नमेंट हो गया पूरा, सन तो गवर्नमेंट और नक्षत्र भी सन का ही है। तो इस समय आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे कि आपको कोई पोस्ट मिले, प्रमोशन मिले, या गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रखा था पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी फ्यूचरिस्टिक जो प्लान्स आपने बना रखे थे, अप्लाई कर रखा था कॉलेज के लिए, इंटरव्यू दे रखा था जॉब के लिए, तो दिस इज़ द फैंटास्टिक टाइम कि रिजल्ट विल बी फेवरेबल फॉर यू। इस समय बहुत बेटर तरीके से आप काम कर सकते हैं, उसके अलावा अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ग्रेड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यू शुड बी वेरी मच प्रैक्टिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी मच प्रैक्टिकल। इसके पहले 6th हाउस में तो यू नॉट कंफर्टेबल जोन में नहीं जा रहे थे, यू आर वेरी स्ट्रक इन योर रूटीन वर्क, नाउ यू विल वेरी मच कंफर्टेबल। उसके अलावा इस समय अगर आप जॉब में नहीं है तो इसमें आपको जॉब लग सकती है। विथ योर फिजिकल एनर्जी आप काम में लेंगे, काम करेंगे, जॉब में जाना, काम करना। अगर ऑनलाइन काम करें तो आप फिजिकली जाकर के काम करना है,
कहीं और जाकर भी शिफ्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कहीं और जॉब का ऑफर आ जाए, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से ट्रांसफ़र आपका हो रहा है। ट्रैवलिंग वाली जॉब की बात हो करता हूँ, कॉलेज की बात कर रही हूँ, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ। दिस वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर एनहेंस योर क्रिएटिविटी टूवर्ड्स योर करियर। अब मैं सिर्फ करियर की बात कर रही हूँ इसमें सबसे पहले, टूवर्ड्स योर आई कैन से एक्सप्लोरेशंस, कि मैं किस तरह से अपना फिजिकल लेवल के साथ अपने काम को बढ़ा सकता हूँ। अपने फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छे लेवल पर इस समय आप करेंगे एंड वेरी प्रैक्टिकल वे में करेंगे। देयर इज नो इमोशंस की कोई जगह नहीं है यहाँ पे, केतु आके बैठ गए हैं। ठीक है, टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड टाइम। इसमें हो सकता है थोड़ा अथॉरिटी लेवल से थोड़ा सा उठा पटक आपको लगे, क्योंकि आपका खुद का ईगो ही टॉप पे रहेगा इस समय, बिकॉज केतु इज कारका ऑफ ईगोज ऑल्सो। बहुत स्टबन वाले लोग होते हैं जो केतु को होल्ड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस समय अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं जो कि खुद अपना जो उनका कोई करियर का सेटअप हो रहा है, तो इस समय उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बट इस समय आपको हो सकता है कि इमोशनल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। मान लीजिए कि आपके बच्चे बड़े हैं, तो हो सकता है कि इस समय वो आपसे सेपरेट होकर कहीं और जा कर के रहें फॉर उनके करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए या पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ है, देखिए केतु इज कट ऑफ ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों से कट ऑफ करवा रहा है, बट इट्स अ गुड थिंग कि ठीक है वो भी प्रैक्टिकल में आप जा रहे हैं। ऑलरेडी आई सेड यू शुड बी वेरी मच प्रैक्टिकल राइट नाउ। उसके अलावा इफ़ यू डेटिंग विद समवन, तो इस समय कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। आप हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ में, आपका जो लव वंस है उसके साथ आप हो सकता है कि कुछ नॉट अ गुड कंफर्ट जोन आपको नहीं लगे, बट आपका बिहेवियर या आपका जो एक एनर्जी है उसकी वजह से ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ये मैं प्रैक्टिकल कि मुझे मेरा फ्यूचर देखना है, मुझे काम करना है, मुझे जॉब देखना है, मुझे मेरा प्लान्स वगैरह करने हैं, क्रिएटिविटी दिखानी है तो अपने काम में दिखाना है। थोड़ा आपको लगे कि नहीं प्रेम प्यार बहुत हो गया, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम नाउ, इस तरह का बहुत ब्लंट वाला स्टेटमेंट आपके मन में आ सकता है इस तरह। थिंग्स इज गुड नो डाउट, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड इमोशनल लेवल का यहाँ पे कोई जगह नहीं, बिकॉज केतु आ गए माइंडेड। इस समय आप जितना ज़्यादा अपने करियर में या फ्यूचर चीज़ों को प्लान करेंगे तो उतना आपके लिए बेटर होगा। थोड़ा अपने ईगो का भी ध्यान रखिएगा, स्पेशली व्हेन यू टॉक विद योर किड्स, स्पेशली व्हेन यू टॉक विद योर लव वंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉरस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 4th हाउस में। 4th हाउस में केतु आ रहे हैं। 4th हाउस में केतु होते हैं तो इंसान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये जगह चंद्रमा की है। चंद्रमा एंड केतु इज नेवर बी कंफर्टेबल विद ईच अदर, नेवर एवर, क्योंकि चंद्रमा पे केतु ही ग्रहण लगाते हैं। इंसान के कि बहुत ज़्यादा एक चौथे घर में जब केतु होता है, आइदर इन नटल चार्ट, आइदर इन ट्रांजिटिंग, वेरी अनकंफर्टेबल इन योर लाइफ। घर होता है 4th हाउस, योर पीस ऑफ माइंड, 4th हाउस इज योर मॉम, 4th हाउस इज योर फूड। 4th हाउस वो जगह जो कि बहुत सबसे सिक्योर प्लेस होता है, आपकी माँ की गोद होती है, आपका माँ का या आपका घर जो होता है सबसे सिक्योर होता है इंसान। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं परेशान है, बाहर घर आए तो सब अपना घर आ गया, आप एकदम रिलैक्स वाला मूड हो जाता है, घर का खाना, घर का एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज ओके। बट एक केतु आ गए, अब केतु कह रहे कि चलो घर से बाहर चलो, काम करो। केतु विल प्रोवोक यू टू गेट आउट ऑफ योर होम। इस समय आप घर से बाहर जाएंगे, इस समय केतु आपको घर से बाहर ले जा रहे हैं। इस समय केतु आपसे कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग करो, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, कहीं और कुछ करो, निकलो यहाँ से। और अगर आप बहुत ज़्यादा घर में रहते हैं, मान लीजिए कि यू आर नॉट बहुत होमलेस, मतलब होमसिक इंसान है, नहीं जाना चाहते, या आपका काम ऐसा है कि आपको घर पे रहना चाहिए, तो यू फील वेरी एंजाइटी वाला एरिया रहता है। दिस इज नॉट अ कंफर्टेबल पोजिशन फॉर द केतु 4th हाउस। अब लियोज में और है, और नक्षत्र भी लियोज का है, तो पहले से ही आपके लियोज आता है 4th हाउस में, तो यू आर ऑलरेडी नॉट सो वेरी कंफर्टेबल पर्सन। केतु कहीं ना कहीं आपको या तो ट्रैवलिंग करवाएंगे, या फिर केतु आपको आपका घर बदलवाएंगे। इस समय आप प्लान्स करेंगे कि मैं दूसरा घर, बिकॉज आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर आपको लगता है मैं बहुत रह लिया, मैं बोर हो गया हूँ, आई वांट टू चेंज माय हाउस। रेगुलरली अपना जिसको घर, चाहे वो पैटर्न पुराना हो, बरसों से हो, देखिए दिस इज बहुत ही यूनिक लाइन में आपको कह रही हूँ कि चाहे आप बरसों से उस मकान में रह रहे हो, 50 साल हो गए, आप उसे बेचेंगे और नया मकान लेंगे, आप घर बदलेंगे। और घर नहीं बदलेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे सारे दुखों का कारण मेरा घर है जहाँ मैं रह रहा हूँ। दिस इज अ केतु एनर्जी, और सन भी है, तो उठा पटक करना, लड़ाई करना, एंजाइटी में रहना, गर्म स्वभाव में रहना, हमेशा एक एंजाइटी, एक गुस्सा, एक घर वालों के साथ बिल्कुल एक अननोइंग सा बिहेवियर रहेगा आपका।
आप घर को चेंज करके ही मानेंगे। और अगर आप बिजनेस में है, जॉब में है या पढ़ने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस समय आप घर से बाहर शिफ्ट होंगे, अपना घर छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि सन भी है, सन भी तो अपना एनर्जी दे रहे हैं। और अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वेरी अनकंफर्टेबल, लड़ाई झगड़ा करना घर वालों के साथ, अनकंफर्टेबल तरीके से नहीं रहना, खाना भी नहीं अच्छा लगा, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा जो घर में है, क्योंकि केतु है 4th हाउस में। केतु की एनर्जी इंसान को बाहर निकालती है जहाँ वो रहता है 4th हाउस में। माता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, इस समय बहुत ज़रूरी है। खुद की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मतलब तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपको सडनली एंजाइटी होना, सडनली ट्रैवलिंग पे निकल जाना, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम। और सबसे ज़्यादा बुरी दिशा होती है इंसान को इसमें कि इंसान अपने घर में कंफर्टेबल नहीं तो फिर कहाँ जाए। इस समय आप अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो हो सकता है कि आपको जॉब मिले और इसकी वजह से आप घर से बाहर जाए। केतु का नटल चार्ट में 4th हाउस में होता है तो इंसान शहर बदल देता है, देश बदल देता है, वहीं शिफ्ट हो जाता है। और अगर ट्रांजिटिंग में ही है तो भी अनकंफर्टेबल है, आई वांट टू चेंज। तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। इस समय आपको मैं कुछ सलाह ये दूंगी कि इस समय आप घर की नई डील ना करें। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम, यू कैन मेक सम ट्रैवलिंग। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर आपको लगेगा कि ठीक है मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, बाहर रहता हूँ, वो ऐसा रहेगा भी, होगा भी ऐसा। खाना भी घर का पसंद नहीं, ठीक है। इस समय आप घर का कोई बड़ा डील ना कीजिए, फिक्स एसेट्स का बड़ा डील मत कीजिएगा। इस समय आप अपने किसी ज़िंदगी का ऐसा पार्ट होता है ना, जैसे बड़ी गाड़ी ले ली महंगी, मकान दूसरा बनवा लिया महंगा, लोन लेकर के काम चल रहा हूँ, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनसिक्योरिटी में आकर के या एंजाइटी में आकर के या बस अब मुझे करना है, एक स्टबर्न नेचर में जाकर के अवॉइड द थिंग्स। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसमें आपके फादर की भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अपने बॉसेस के साथ में किसी भी तरह का कोई पंगा आपको इसमें नहीं लेगा, क्योंकि आप मन से बहुत एंजाइटी लेवल पे काम कर रहे हो। जितना ज़्यादा उतना वर्क प्लेस पे ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा उतना काम पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रोफेशन में भी हैं तो भी यू हैव टू बी मैनेज दिस थिंग कि आप घर में कम रहें, क्योंकि आप जितना घर में रहेंगे उतना अनकंफर्टेबल रहेंगे, उतना आपको लगेगा कि डिजीज़ आपके पास आ रही है। तो इतना ज़्यादा बाहर रहेंगे उतना बेटर। इफ़ और घर पे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो मेरी सलाह है कि आप इस समय कोई काम ढूंढ लीजिए, बेटर रहेगा। चीज़ें बदल रही है, इससे हो सकता है सडनली यू थिंक कि आई हैव टू बी, आई नीड आइसोलेशन, और आप घर में ही हैं बट आप घर में भी किसी से बात नहीं कर रहे और आप कमरा, आप कोना पकड़ लिया और वहाँ पे भगवान की आराधना कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है, बट है तो वो सन में। सन वाला इंसान कभी भोगी नहीं, वो पूजा पाठ इतनी नहीं करेगा। तो माइंडेड, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन, इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू, मोटी बात ये माइंडेड। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और किसी भी तरह का नई डील अगर आप कर रहे हैं रिलेटेड योर फिक्स सेट्स या समथिंग लाइक, तो ध्यान रखिएगा उसमें कोई लॉसेस ना हो जाए। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपकी ट्रांजिट कर रही है ये 3rd हाउस में। 3rd हाउस में केतु इज ए वेरी वेरी गुड रिजल्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केतु जो है अपने से अगेंस्ट आकर के बैठ गए। केतु 9th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं और ये 3rd हाउस है, यानी कि ये यहाँ पर राहु एग्जॉल्टेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपोजिट लेवल पर बैठे हुए हैं। आई कैन से दिस इज डेबिलिटेड पोजिशन फॉर द केतु, मे बी पॉसिबल, आई कैन से दिस थिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप 4th हाउस से तो बेटर होगा, पहले 4th हाउस में था तो उससे तो बेटर ही फील, बड़े 3rd हाउस है। इस समय आप जो भी यात्रा, 3rd हाउस, व्हाट इज द 3rd हाउस? 3rd हाउस इज योर कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड सर्कल, सराउंडिंग पीपल। 3rd हाउस इज योर वो लोग जो कि आपके आसपास रेगुलर रहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड सर्कल जो होता है, चाहे वो कलीग्स हैं, नेबर्स हैं, जिनसे आप चलते फिरते हाय हेलो करते हैं, मित्र हैं आपके। दैट इज द 3rd हाउस। 3rd हाउस इज कम्युनिकेशन, जिनसे रेगुलरली आप फ़ोन पे बात करते हैं, कॉन्टैक्ट्स जिनके नंबर होते हैं। उसके अलावा ये जगह है मरकरी की, अब यहाँ पर केतु आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो यू विल बी वेरी मच ब्लंट इन योर स्पीक। किससे बात कर रहे हैं, मोटी बात है, कैसे बात नहीं कर रहे, किससे बात कर रहे हैं। तो आप इस समय किससे बात करेंगे, उन लोगों के साथ आप काफ़ी कट ऑफ मूड पे रहेंगे। सब मूडी थिंक यू कैन अडॉप्ट कि मेरा मन हुआ तो बात कर लिया, मन हुआ तो नहीं, लाइक इस तरह की चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा 3rd हाउस जो ट्रिप्स, स्मॉल ट्रिप्स, मैं ओवरसीज ट्रिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे छोटे ट्रिप्स जो लगाते हैं, लेकिन केतु यहाँ पर हैं तो कहीं ना कहीं जो एक ट्रैवलिंग भी होगी तो वो होगी कि ज़बरदस्ती ट्रैवलिंग है, ठीक है, या मुझे जाना ही पड़ रहा है या मुझे करना ही पड़ेगा तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा,
ऐसे समय जब केतु थर्ड हाउस में आ जाए तो इंसान को जितना भी हो सके तो उतना ऑनलाइन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में इंसान कुछ भी टाइप करके किसको बोल सकता है, क्योंकि केतु की पावर एनर्जी है वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा लियोज में है तो आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ईगो आपका बोलने में या बात करने में, इतना ज़्यादा ईगो आपका शूटअप हो सकता है कि आप किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे ऑनलाइन भी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोई कमेंट डाल रहे हैं, फ्रेंड सर्किल है, तो यू विल बी वेरी मच ब्लंट राइट नाउ, ठीक है। उसके अलावा थर्ड हाउस योर स्किल्स, योर एफर्ट्स, योर लर्निंग थिंग्स, जो आप सीखते हैं, ठीक है। इस समय आप केतु से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ सीखेंगे। अपनी फिजिकल बॉडी का बात करूं या रेगुलर ट्रिप लगा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई जिम भी ज्वाइन किया है तो आप ट्रैवलिंग करके जाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करके घर आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अपनी एफर्ट्स या जो आपकी जो लर्निंग थिंग्स है या आपकी जो स्किल्स है उसको आपको फिजिकली मोड पर ले जाने के बाद आपको उसको करना पड़ेगा। यहाँ पर दिमाग की कोई जगह नहीं है, जबकि ये जगह मरकरी की है जो पूरा दिमाग से चलता है। तो एक कॉन्ट्रोडिक्टरी लेवल आपको अभी फील होता हुआ नजर आएगा। आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो आप करना नहीं चाहते हैं इन योर लाइफ, ठीक है। चाहे लर्निंग की बात करूँ, सडनली आपको इस चीज़ सीखना पड़ेगी, कोई कोर्स करना पड़ेगा रिलेटेड जॉब या समथिंग, मुझे करना पड़ रहा है, मुझे नहीं करना था ये, या कुछ स्किल्स है जो आपको पॉलिश करनी थी, आप नहीं कर पा रहे। यहाँ आप जितना दिमाग कम यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। फिजिकली बॉडी को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। मित्रों के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह के ग्रुप्स में आपकी एंट्री हो रही है, यू हैव टू माइंड। अदरवाइज क्या है कि बहुत ज़्यादा डिबेट होना, लड़ाई झगड़ा होना, फिर ये हो सकता है इस समय आपके साथ। उसके अलावा ट्रैवलिंग भी अगर कर रहे हैं तो समय खराब ना करें, याद रखिएगा इस चीज़ को। इस समय आपको अपनी ट्रैवलिंग पे ध्यान रखें। ज़रूरी है तो ट्रैवलिंग करूँ, नहीं ज़रूरत है तो मुझे घर बैठना चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी से बात करना, लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाना, उसके बाद जज कट ऑफ हो जाना, ये केतु के कारण है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में केतु होता है एट योर नेटल चार्ट एज अ ट्रांसिटिंग। इंसान बहुत अकेलापन फील करता है, मित्र नहीं होते ऐसे इंसान, बनते नहीं है, होते हैं तो कट ऑफ है, बहुत ज़्यादा रहता है, बातें नहीं कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो नहीं, और सडनली यू विल बी जस्ट, क्योंकि सेपरेट कर रहा है केतु, क्या सेपरेट कर रहा है आपको। एक्सपर्टीज़ है आप, मैं तो कर चुका इतने मित्रों से बात हो गया, पेट भर गया, चलो कट करो सब चीज़ को। और उस समय आप हर चीज़ से हो सकता है सडनली कट ऑफ करके यू जस्ट आइसोलेशन लेवल पे चले जाओ। ऐसे इंसान का मोस्टली फ़ोन आपको साइलेंट मिलेगा, स्विच ऑफ मिलेगा, जो केतु थर्ड हाउस में। या फिर वो ऐसे लोगों से बात करने लग जाएगा जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप थर्ड हाउस में जब केतु होता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा तोल मोल के बोलना चाहिए, बात किस तरह से कर रहा हूँ, आपका ईगोइस्टिक बिहेवियर लियोज में है। उसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, उसका भी इस समय ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए केतु है, बहुत फायरी प्लेस पे बैठ गया और फायरी एनर्जी उसके अंदर आ रही है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस के अलावा बहुत सारी चीज़ें वो डैमेज कर देता है सामने वाले की, थ्रू द लैंग्वेज, थ्रू द फिजिकल बॉडी। तो इस बात का ध्यान रखिए, विद इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इफ़ यू आर वेरी मच एक्टिव इन द सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा तरीके से बात करना, किसी को ब्लंट कमेंट करना या बोलना, आजकल तो वैसे ही बहुत सोशल मीडिया का हाल आपको पता है क्या हाल से चल रहा है, तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दिस। फ्रेंड्स से कट ऑफ होना सडनली कैन बी पॉसिबल, बट आपको समझ के चलना है कि आपको करना क्या है और कितना क्या करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे वालों की बात करूँ, आपके सेकंड हाउस में केतु ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड हाउस में सेकंड हाउस में आएंगे, तो कहीं ना कहीं, और आपके एट्थ हाउस में इस समय राहु ट्रांजिट कर जाएगा, ठीक है। इस समय लियो साइन है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु है और वो आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी फैमिली के साथ में आपका बिहेवियर, इस समय आपका ईगो एकदम चरम सीमा पे होगा व्हेन यू टॉक विथ योर फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा यू फील वेरी इनसिक्योर विद द रिलेशन विथ योर फैमिली। देखिए केतु क्या है, मैंने कहा मार्शियन एनर्जी, ऑलरेडी साइड से, तो केतु की एनर्जी रही कि मैं हर चीज़ को सिक्योरिटी दूँ, ठीक है। सेपरेशन करवाता है बट सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की देता है। इस समय आप अपनी मनी को लेकर के बहुत इनसिक्योर रहेंगे, मेरा पैसा कोई ले नहीं जाए, डूब नहीं जाए, और उस सिक्योरिटी की वजह से फैमिली से लड़ाई झगड़ा कैन बी पॉसिबल। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, क्योंकि सेपरेट तो करवाएगा और पैसे की जगह बैठ गया, मुझे मेरा जो हिस्सा बनता है वो दे दो, मुझे सेपरेट कर दो, मुझे पैसा चाहिए मेरे को। अपनी सिक्योरिटी भी मांगेगा, पैसे की सिक्योरिटी देगा। किसी बहुत कंजूस होते हैं सेकंड हाउस में केतु वाले, मतलब उनको सिक्योरिटी चाहिए, मेरा पैसा खो ना जाए, ले ना ले, डूब ना जाए, रेगुलर रोज अपना अकाउंट चेक करना, रोज डेली, ठीक है। उसके अलावा फैमिली के साथ सेपरेशन, रिलेशनशिप में
जब आप सेकेंड हाउस से आप स्पीच, जब आप बात कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, तो आपके वर्ड्स इतने ब्लंट हो सकते हैं कि उसकी वजह से फैमिली के साथ में डेली डिबेट होना, रूटीनली। सेकेंड हाउस केतु रोज अपने फैमिली से लड़ाई करता है, क्योंकि उसकी आदत पड़ जाती है, वो इसी तरह से बात करेगा। इस समय कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के साथ में आपका रिलेशनशिप, बॉन्डिंग या आपका मनी मैटर्स का कोई चीज़ थी, तो इस समय हो सकता है वो निकल करके बाहर आ जाए और फिर बड़े बड़े झगड़े होना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। एंड बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर ईगो, बिकॉज ऑफ योर ब्लंट नेचर, चीज़ें बिगड़ सकती है बड़े लेवल्स। इस समय लेकिन पैसा आपके पास आएगा, नो डाउट, क्योंकि राहु 8th हाउस में बैठे हुए हैं, दोनों तो एक ही प्लैनेट है, ठीक है। 8th हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मनी, यू विल गेट मनी, बट कहीं ना कहीं यू फील वेरी इनसिक्योर ऑल्सो, यू विल बी वेरी इनसिक्योर रिलेटेड योर मनी मैटर्स। और कहीं ना कहीं फैमिली के साथ सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ भी उन्हीं से रहे। कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ें होती सेकेंड हाउस में केतु, नॉट ए गुड टाइम, नॉट ए गुड ट्रांजिट। आदमी रिलैक्स नहीं रह पाता, खाना भी में प्रॉब्लम आती है, डाइट चेंज करेंगे इस समय। सेकेंड हाउस में केतु इंसान डाइट चेंज करता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। आइदर तो कम खाता है, आइदर वो बहुत ज़्यादा केयरलेस रहता है कि मुझे कितना खाना है, मतलब क्या खाना है, वो कुछ भी दे दो। क्यों, मॉन्क वाले एरिया आ गया, मॉन्क तो है ही ना, वो बेसिकली तो केतु ही है। कुछ भी जो मिल गया, वो रात की 2 रोटी पड़ी है, वो भी मैं खा लूँगा, ठीक है, इट्स ओके, बस मुझे दे दो, मुझे खाना है, मैं तो हो गया। इस तरह की हरकतें करता है इंसान, क्योंकि अगर ये राहु होता तो राहु तो बोले मुझे पूरा छप्पन भोग चाहिए, सजा के दो, पूरा डेकोरेट होना चाहिए, विदेशी खाना भी होना चाहिए, एवरीथिंग आई वांट, तब मैं खाना खाने बैठूंगा। बट ये तो केतु है, तो वो कहेगा ठीक है, इट्स ओके, तो कॉम्प्रोमाइज लेवल भी होगा। उसके अलावा सेकेंड हाउस में केतु होते हैं, इंसान आइदर इन नटल चार्ट, आइदर इन ट्रांजिटिंग। इंसान बहुत ही, जैसे मैं बताया, खाने को लेकर के, साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा आई कैन से केयरलेस हो जाता है। मतलब उसको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना, वो कैसे दिख रहा है। सेकेंड हाउस में फिजिकल बॉडी, पर्सनैलिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की जगह ये टॉरस आता है, यहाँ पे इंसान कितना सिक्योर है, वो सिक्योरिटी फेस पे नजर आती है, तो वो सब चीज़ों में भी लेट गो करता है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है, कैसे भी कपड़े पहन के निकल गए, बाल बने नहीं बने, चलो इट्स ओके, चलो कोई नहीं। मॉन्क वाला एरिया रहता है, कैसा दिख रहा हो कोई बात नहीं। फैमिली फंक्शन में भी आप चले गए, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, कैसे भी दिख रहे हैं, आपको अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी लुक का ध्यान बहुत कम रहता है। फर्स्ट हाउस ऑल्सो लुक, बट फर्स्ट हाउस योर माइंड ओनली, थॉट प्रोसेस, बट सेकेंड हाउस इज योर कंप्लीट पर्सनैलिटी। आप कैसे दिखते हैं, सेकेंड हाउस में अच्छे गिरे बैठे हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, दैट इज द थिंग्स। सेकेंड हाउस में किसी इंसान बहुत मॉन्क वाला फेस पर्सनैलिटी लगती है, खाना भी कैसा खा लिया, इट्स ओके, अपने पैसे को भी यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ सिक्योरिटी दे रहा है। उसके अलावा आपकी बॉडी का भी आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपको जिम जाना चाहिए, इस समय आपको अपनी बॉडी से भी आप बिल्कुल सेपरेट वाले एरिया लगेगा कि हाँ ठीक है, जैसे दिख रहा हूँ या ठीक है, नहीं, यू हैव टू बी केयर अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर फैमिलीज रिलेशनशिप एंड योर फूड ऑल्सो। बट इस समय आप चीज़ें बदलेगी, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट आके बढ़ गया। मैं तो पहले अच्छा दिखता था, पहले खा लिया मैंने, सब खा लिया, ठीक है, जो है वो देखो, लाइक इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो माइंड योर थिंग्स, चीज़ें अच्छी नहीं होंगी इस समय, लेकिन मनी आएगा, बट आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। दिस आर 2 थिंग्स। लियोज वाले की बात कर रही हूँ, आपके स्वयं के तो फर्स्ट हाउस में आके केतु बैठने वाले हैं, बट यू फील वेरी कंफर्टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट इट। पहली बात तो लियो फर्स्ट, जब भी कोई प्लैनेट बड़ा, इतना बड़ा प्लैनेट जो है फर्स्ट 4, 7 और 10 एक्सिस में आके बैठते हैं, तो आपकी लाइफ को बहुत हाई लेवल पर चेंज करते हैं। आइदर केतु आपके फर्स्ट हाउस में नटल चार्ट में है या ट्रांजिटिंग में भी है, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा लेवल का प्रभाव या बड़े लेवल की आई कैन से कि 180 डिग्री चेंज हो जाना लाइफ को, ऐसी वाली चीज़ होती हुई नजर आएगी। इसके पहले केतु वॉज इन सेकेंड हाउस, अब फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा एक, यू आर लियो, ऑलरेडी यू आर ए किंग, यू नो द, मुझे चीज़ें कैसे संभालनी है, अपना साम्राज्य कैसे बनाना भी है और उसे कैसे संभालना भी है, आपको पता है चीज़ें कैसे मैनेज की जाती है। जो लियो जो साइन है ना, वो हर चीज़ को मैनेज कर लेता है, उसको पता है मुझे किस तरह से क्या चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। और फर्स्ट हाउस में केतु आ रहे हैं, इस समय आप अपनी फिजिकल एनर्जी को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि लियो है, फायरी साइन है, और केतु भी आ गया, तो फायरी प्लैनेट आके बैठ गया फर्स्ट हाउस में, ठीक है। यू विल बी ट्रैवलिंग अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस समय एक जगह बैठने वाले नहीं है, रेगुलरली ट्रैवलिंग, कहीं आप बैठ के बताया मुझे,
चाहे वो आपका आप मतलब नीचे ही जा रहे हैं, 50 बार आप नीचे उतर तो दिख जाएंगे, गाड़ी की चाबी आपके हाथ में मिलेगी, या बाहर में ट्रिप लगाना है, विदेश में, यू जस्ट ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। फर्स्ट हाउस में केतु वाला एक जगह बैठता नहीं, कभी भी नहीं। अगर वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मून का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है तो इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है। बट यहाँ पर हम सिर्फ भी केतु की बात करेंगे विद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एंड लियोज में जो, ठीक है, बहुत ट्रैवलिंग करेंगे। इस समय आप अपनी इंटेलिजेंस की चरम सीमा पे होंगे। इस समय बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन भी बनेंगे। यस, केतु वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही बेस्ट फॉलोवर, किसी बहुत ही बेटर चीज़ को फॉलो करना, किसी नई चीज़ को प्लान करके लेकर के आना, किसी नई चीज़ों को सोचना, इनिशिएट लेना, क्योंकि जगह एरीज की है, फर्स्ट हाउस इस पर कालपुरुष होंगे, ठीक है। और यहाँ पर फायरी प्लैनेट, 3 फायरी प्लैनेट का इफेक्ट आपको देखने मिलने वाला है। मार्स की फर्स्ट जगह हो गई है, केतु आ गए हैं, लियो साइन है, और नक्षत्र भी उत्तरा फाल्गुनी है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इस समय आपकी एनर्जी टॉप पे होगी। चाहे आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हैं, चाहे आप अपने करियर में कुछ आगे कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, आप अपने कार्मिक जितने भी एक एक्सपर्टीज जो था ना, उन सब चीज़ों को तो आप एक्सपर्टीज हो गए। नाउ यू विल फाइंड ए न्यू वे, एक नया पाथ को इस समय आप लेकर के आएंगे और उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, उन नई चीज़ों को भी स्टार्ट करेंगे जो कि आप काफ़ी समय से छोड़े हुए बैठे। इस समय आपकी ज़िंदगी बहुत हाई लेवल पर चेंज होगी एनर्जी के साथ। अ डल पर्सन, अ लेजी पर्सन जो घर में रहता है या बिल्कुल ठीक है, सडनली आप देखेंगे सब वो होता है ना कि बिजली या एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो स्टार्ट हो गई उसके अंदर। चाहे उसके सोचने की ताकत की बात कर लूँ, चाहे जिम जाना है, ऐसा इंसान रोज जिम जाएगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखेगा, जिम भी नहीं जाएगा, लुक का ध्यान रखेगा, मैं कैसा नजर आता हूँ, क्योंकि 7th हाउस में राहु जाके बैठे हुए हैं और राहु 7th हाउस में बैठे हैं और केतु हमेशा राहु के ऑर्डर्स को मानते हैं। तो राहु क्या कहेंगे कि पब्लिक इमेज को ठीक करनी है, आप कैसे दिखते हैं अपने आप को ठीक करके आइए। नाउ यू विल चेंज योर लुक्स, हेयर स्टाइल, कलर्स बालों का, आप अपनी पूरी वो, क्योंकि आपको फॉलो करना है राहु को, आप अपनी पर्सनैलिटी सामने मतलब लुक्स को बदलेंगे, साथ साथ इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। सडनली ऐसा इंसान बहुत लीडरशिप लेवल पे जाता है, कोई ऐसी जगह ऐसी चीज़ों को ज्वाइन करता है जो कि बहुत सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराती है, एक एनर्जी वाली जगह जो नहीं, जहाँ फिजिकल एनर्जी बहुत यूज़ होती है। ऐसा इंसान जिम बहुत जाता है या जिम में अगर काम कर रहा है तो योगा करना है, जिम इंस्ट्रक्टर बनना है, लाइक इस तरह की चीज़ें करता है। वेरी वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी, वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। फूड आइटम के अंदर भी सब खाना भी आपका चेंज होगा, डाइट चेंज करेंगे सब। राहु के तो जैसे जैसे चेंज करेंगे ना आपकी लाइफ में, हमेशा किसी की भी ट्रांजिट करते हैं, इंसान का फूड हैबिट चेंज होता चला जाता है, क्योंकि डिमांड्स आ रही है राहु की तरफ से, मुझे खाना है, वो केतु ही तो डाइजेस्ट करके देगा उसे। तो दैट इज़ वेरी वेरी आई गेट द इंटरेस्टिंग आपको रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आएंगे। इस समय आप अपनी आइडेंटिटी को भूल करके कहीं ना कहीं एक डिफरेंट टाइप का इंसान बनते हुए नजर आएंगे। अलग इंसान, अलग ऑरा, जिसकी सोच अलग है, जो अलग तरीके से काम करता है, जिसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। सडनली होता है ना इंसान तो कैसा दिखता था अब कैसे दिखने लग गया, ठीक है, उस तरह की चीज़ें नजर आएगी, करते हुए नजर आएंगे। फिजिकल बॉडी का बहुत ध्यान रखेंगे इससे। उसके अलावा अगर आप बीमार थे, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इस समय वो चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है, पावर आ रही है, आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। मार्स की जगह पर केतु आके बैठ गए, अपने आप को सिक्योरिटी नजर आ रही है आपको इस समय कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाना है। दिस इज वेरी वेरी गुड ट्रांजिट, वेरी गुड ट्रांजिट। केतु एंड सन एंड मार्स, ये तीनों प्लैनेट फायरी प्लैनेट है और तीनों ही प्लैनेट आपको बहुत ज़्यादा एक एनर्जी दे रहे हैं, साथ साथ इस समय आपको बहुत ब्लंट भी बना रहे हैं। फर्स्ट हाउस में केतु वाला इंसान बहुत ब्लंट होता है, स्टबन भी होता है, निगेटिव चीज़ें भी आती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक इनसे ना जो बोलता है वो, मैंने जो बोलता है वो सही है, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होता है, वेरी इंटेलिजेंट। केतु वाला इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है, बट वो अपनी इंटेलिजेंसी कैसे यूज़ करे उसके लिए उसको राहु के पास जाना पड़ता है, इसीलिए वो मैं हमेशा कहती हूँ एक ही प्लैनेट है। तो इट्स वेरी गुड ट्रांजिट फॉर ऑल ऑफ योर फील्ड इन योर लाइफ, आइदर योर आई एम टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, योर जॉब, योर बिजनेस, योर किड्स, योर फादर फिगर, योर होम, हर चीज़ को आप कंडक्ट कर लेंगे एकदम ना। हाइट पे खड़ा होकर इंसान देख लेता है ना मुझे कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो चीज़ से मैं लियोज वालों के साथ यू विल यूज़ योर एनर्जी इन वेरी फाइंड वे, आई कैन से, मतलब आई कैन फाइंड वे, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को यूज़ करना, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना, आगे बढ़ेंगे इस समय, इनिशिएट लेंगे, एक वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू, वेरी वेरी गुड ट्रांजिट। ऐसा इंसान इमोशनल में नहीं जाता,
बट काम बहुत बेटर करता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कोई भी लीडरशिप क्वालिटी जाना चाहते हैं, कोई कहीं के लीडर बना दिए गए हैं, कोई ऑफिस आपने ज्वाइन किया है, टीम आपके अंडर काम कर रही है, वेरी गुड डे। वर्गो सवाल की बात करूँ, केतु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। केतु इज़ वेरी कंफर्टेबल इन 12th हाउस। 12th हाउस इज योर संन्यास प्लेस, लेट गो, छोड़ दो, अलग ही दुनिया में रहने वाला इंसान। और केतु मॉन्क है, उसे तो वैसे बहुत पसंद है, बट ये लियो साइन है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि साइन इज वेरी का बहुत इफेक्ट पड़ता है राहु और केतु के ऊपर, क्योंकि राहु और केतु इज ए शैडो प्लैनेट, उनका खुद का कोई बहुत साइन ऐसा नहीं है, ठीक है, और जहाँ पर बैठते हैं उस साइन को वो एनर्जी देते हैं, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं यू विल ट्रैवल अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करना, साथ साथ इस समय आप विदेशों से बहुत अच्छा कनेक्शन बनाएंगे। इस समय हो सकता है कि आप विदेश की यात्रा करें, बट यात्रा विल बी नॉट फ्रूटफुल फॉर यू बिकॉज ये केतु। ऐसा इंसान हो सकता है कि इस समय आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में है तो कहीं और जाकर के आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े, पढ़ाई के लिए भी है तो कहीं और जाकर के आपको कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपका जन्म है, जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं और दूर जाना पड़े, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा घर से बाहर भी जाता है, अगर घर पे ही है, मतलब वहीं रहता है जहाँ जन्म हुआ है, तो घर से बाहर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। जो उसका थॉट प्रोसेस है, 12th हाउस दे दिया केतु को और लियोज में है, जो उसका थॉट प्रोसेस है वो करियर के लिए बहुत चिंतित है, फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो आपको उसके रिजल्ट्स उसको मिल नहीं पाते, बिकॉज 12th हाउस है वो जगह है जहाँ की चीज़ें हाथ से लेट गो हो जाती है, छूट जाती है, लॉसेस का खाना एक्टिव हो रहा है। यहाँ पर दुष्टाना प्लेस है, यहाँ पर केतु आ गया। केतु इज़ वेरी कंफर्टेबल, केतु को पर्टिकुलर अगर आप देखते हैं तो बहुत कंफर्टेबल है, मॉन्क स्टाइल एकदम, अपने बाहर ही घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, कौन से मित्रों से मिल रहा है, जुड़ रहा है, क्या है, क्या तेरी प्लानिंग है फ्यूचर की, क्या है लेना देना, वो अपने कंफर्टेबल है, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है यहाँ पर कि उसको मिल के आएगा कि दुष्टाना प्लेस एक्टिव हो रहा है, 12th हाउस एक्टिव हो गया। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग करें तो उसका कोई फ्रूट आपको ना मिले, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम कर लेना, कई बार केतु ऐसी हरकतें कर लेता है, अपने बॉसेस के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, माथाफोड़ी चल रही है, जॉब में है तो 12th हाउस है और लियो में है, फादर के साथ तनातनी चल रही है, आप रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। 12th हाउस में लियो आंसर, 12th हाउस में जब केतु होता है और लियो जैसे साइन में, फायर साइन, इंसान एक्सीडेंट्स बहुत करता है, गाड़ी बहुत ब्लंटली चलाता है, क्योंकि वो छूट रहा है ना, छूटा हुआ है वो, एक लाइक पिंजरे में से केतु बाहर निकल गया और केतु जैसा प्लैनेट बाहर निकला है, सन्यासी है, मॉन्क है, सेपरेट है, ठीक है, चला दी ठीक कर दी, बहुत एक्सीडेंट करता है, बहुत ठोंकता है गाड़ी को डेफिनेटली। ये ऐसे इंसान घर में भी रहेगा तो उसको बहुत लगता है, कट लग गया, सब्जी काट रहा है तो उसी से बहुत अच्छे से, मतलब दिन में एक कट लगना तय है कि एक बार तो कट लगता है मेरे को। या फिर कोई पहले से कोई बीमारी थी, आपके इंटरनली कोई बीमारी चल रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, सडनली हो सकता है बीमारी सामने आए, एंड राइट नाउ बीमारी ऑपरेट की जा रही है और वो बीमारी ठीक हो रही है। देखिए यहाँ पे ठीक भी कर रहे हैं, यहाँ पे बीमारी तो हो रही है, सामने तो वो आ गई, लेकिन यहाँ ठीक भी हो रहा है, केतु है ना, पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं आपको दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन कैन बी पॉसिबल, मैंने कहा कि एक्सीडेंट्स इज देयर, सडनली यू विल कट ऑफ विथ योर रिलेशनशिप विथ योर होम। ऐसा इंसान कहता है कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं रहा, मेरी कोई बात ही नहीं समझ पाता, मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या है, तुम लोग मुझे समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए वो रिलेशनशिप से भी कट ऑफ रहता है, फैमिली से भी थोड़ा, मदर से, फादर से नॉट कंफर्टेबल वाले रिलेशन, मतलब नहीं रहता है, एंड बहुत ज़्यादा अपनी ही एक धुन में, अपनी ही एक एनर्जी को आई कैन से ना कि आई कैन से स्प्रेड करता रहता है। तो गाड़ी को ठोंकना हो गया, ऑपरेशन हो गया, किसी से पंगा ले लिया, किसी से लड़ लिए, भिड़ लिए, कहीं भी ट्रैवलिंग कर ली, अब उसका कोई, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि उसका कोई रिजल्ट नहीं है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होगी ना इसका रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगी इस समय, जो केतु 12th हाउस में होता है। और आप अगर आप मॉन्क बन रहे हैं तो दिस इज वेरी गुड टाइम, अगर आपको जाना ही छोड़ करके तो बहुत अच्छा समय है, अगर आप फ्यूचर आपको दिखता है कि मुझे संन्यास ही लेना है, सब कुछ छोड़ ही देना है, तो दिस इज वेरी गुड टाइम। बट ये लियो साइन है, ठीक है, सूर्य कभी संन्यास नहीं लेता, उसको साम्राज्य संभालना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी है, तो आपको संभालना भी सब कुछ है, लेकिन लियो आप बैठ भी 12th हाउस में गए,
बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिव वाला समय है ये। बहुत ज़्यादा डोनेशन करना भी शुरू कर देता है 12th हाउस में केतु होता है तो। अनावश्यक चीज़ों का डोनेशन कर देना, साम्राज्य को डोनेट कर दिया, अरे भाई इसकी ज़रूरत नहीं, मैं तो कर दूँगा, ठीक है मुझे तो करना था, इस तरह की चीज़ें करता हूँ नज़र आता है। तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। बहुत ज़्यादा पंगे लेना अपने बॉसेस से, फादर फिगर से, गवर्नमेंट से अवॉइड द थिंग्स। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करना है। रिलेशनशिप को भी संभालना पड़ेगा, इमोशंस भी होना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ गुड टाइम। 12th हाउस में की तो बहुत अच्छा होता है, सब लोग कहते हैं, बट मैं नहीं कहती, क्योंकि आप मॉन्क नहीं बनने जा रहे हो, सन्यासी नहीं बनने जा रहे हो। आपको ये दुनियादारी में आना पड़ेगा। और बैठे हुए राहु 6th हाउस में, जो कि रेगुलरली प्रारब्ध कर्मा करवा रहा है। तो केतु कितना भी छूटने की कोशिश करे पिंजरे में से, राहु खींच के ले आएगा कि काम करो, दैट इज जरूरी फॉर यू। थोड़ा सा अपने एडिक्शन का भी ध्यान रखिएगा। तुरंत से कोई एडिक्शन में चले जाना, तुरंत से इन्वॉल्व हो जाना इन नेगेटिव एक्टिविटीज़, इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो देखिए किसके साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ज़रूरी है तो जाना। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 11th हाउस में। 11th हाउस में केतु है, लियो साइन में है, ठीक है। सबसे पहले तो 11th हाउस है आपका नेटवर्क, डिजायर्स, टॉप डिजायर फ्रॉम योर होरोस्कोप, 11th हाउस। यहाँ पर केतु आ गए। सबसे पहले तो इस समय आप उन चीज़ों को फेस करेंगे जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। ओरिजिनली ये जगह राहु की है, एक्वेरियस। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कैन बी हैपन राइट नाउ, अनएक्सपेक्टेड। चाहे वो नेटवर्क से आ रही है, चाहे आपकी सडन डिज़ायर से आ रही है, या आपके मनी मैटर्स के वजह से आ रही है। सडनली अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इस समय आपको सकता है फेस करनी पड़े। 11th हाउस में केतु होता है, सडनली आपकी रूटीन इनकम बंद हो गई, या यू आर वेरी मच सिक्योर रिलेटेड योर नेटवर्क कि हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, या मेरी एक अच्छी पहचान है इन माई सोसाइटी, इन माई कंट्री, इन माई सराउंडिंग नेटवर्क। तो इससे में सडनली हो सकता है कि आप कट ऑफ हो जाए, या यू फील वेरी मच कट ऑफ। केतु इज नॉट कंफर्टेबल इन 11th हाउस। 11th हाउस जो डिजायर प्रेजेंट, केतु इज ए मॉन्क टाइप प्लैनेट, जो कि एक्सपर्टीज है। इस समय आप सडनली स्वयं आगे से कट ऑफ कर लेंगे अपने नेटवर्क से, जानकर से बहुत सारे ग्रुप से आउट हो जाता है ऐसा इंसान, लेफ्ट कर जाता है, बिकॉज नॉट कंफर्टेबल, दुनियादारी से बाहर है, डिजायर्स वाली जगह पे केतु आके बैठे हैं, सेपरेट करवा रहे हैं आप, ठीक है। या फिर आपकी जो रूटीन इनकम है, आप कमाई क्या कर रहा हूँ, रोज कमा रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। सडनली यू विल इंट्रोवर्ट पर्सन कन्वर्ट इनटू इंट्रोवर्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पे लियोज है, चीज़ें तो आपको संभालनी पड़ेगी, काम तो करना ही पड़ेगा, बट अनकंफर्टेबल लेवल पे जाके काम कर सकते हैं। इस समय आप हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द राहु आप इनकम की तरफ जाएं, बट उस जो पैसा आपके पास आ रहा है, जो पैसा आप कमा रहे हैं, विच योर फिजिकल एनर्जी, विच योर दौड़ भाग, विच योर पावर, उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। केतु जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ पे सब चीज़ें इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो एक सन्यासी है ना। सन्यासी तो जो मेंटल जो उसका सन्यास का है वही रहेगा, जो भी दिया जो खा। सन्यासी को आप कुछ भी दे देंगे वो खा लेते हैं, वो 2 दिन की रोटी भी दे देंगे खा लेंगे, वो कुछ भी एक कपड़ा, एक भगवा कपड़ा लपेट के निकल जाते हैं, चप्पल फट रहा है नहीं फट रही, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके बाल कैसे दिख रहे हैं, उन्होंने क्या पहना है क्या, क्योंकि वो सन्यासी है। वो इकट्ठा तो सब करके दे देगा आपको, बिकॉज ऑफ द राहुज पावर, राहु ट्रांजिटिंग इन 5th हाउस, बट वो यूज नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, वो उस चीज़ का आनंद नहीं लेता है केतु। केतु इज नॉट द आनंदमयी प्लैनेट जो एंजॉय कर रहा है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, दुनियादारी, पैसा, गर्लफ्रेंड, खाना पीना, कपड़े, ब्रांडेड, वो इकट्ठे सब लाके कर देगा। अच्छा भाई मैं कर लूँगा, काम कर लेगा, इस समय काम बहुत करोगे आप, पैसा भी कमाओगे, नेटवर्क में भी भागोगे, सब कर लोगे, लेकिन आपके मन में इंजॉयमेंट नहीं होगा। 11th हाउस का केतु है, इंसान को बहुत दौड़ाता है, पैसे के इंसान बहुत दौड़ता है, दौड़ता ही रहता है वो सैटर्न, ठीक है। संभाल भी लेता है, हर चीज़ को मैनेज भी कर लेता है, लियो साइन, ठीक है। नेटवर्क को भी मैनेज कर रहा है, बट इंटरनली कहीं ना कहीं खालीपन यू फील, देयर समथिंग, कुछ चीज़ें हैं जो अंदर है, जो खाली हो गई हैं, जो खत्म हो गई, क्योंकि ये जगह राहु की है, खुद की ओरिजिनल एक्वेरियस साइन आता है यहाँ, और यहाँ पर केतु आके बैठे। तो द थिंग्स इज कि आप अगर एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, पैसा कितना भी कमा लेंगे, बट आप यूज़ नहीं करेंगे, समेट कमा के आप रख देंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, इतना पैसा कमाता है ये इंसान,
होते ना, काफ़ी देखते हैं कॉर्पोरेट में इतना पैसा करोड़ों रुपए का पैकेज है, यूज़ कहाँ कर रहा है? दैट इज ऑल केतु। सब 11th हाउस में केतु है। क्या इफेक्ट आ रहा है 11th हाउस में केतु? केतु सेपरेट करवा रहा है आपको आपके डिजायर से, बट यू हैव टू फुलफिल योर डिजायर्स, यू विल हैव टू बी अर्न, यू हैव टू बी कनेक्ट विद द नेटवर्क ऑल्सो बिकॉज ऑफ द राहु डिजायर्स। आपको कंप्लीट तो राहु के ऑर्डर्स ही करने हैं, एंड राहु ट्रांसलिंग इन 5th हाउस, बट राइट नाउ यू फील वेरी मच ठीक है, कमा लिया, ठीक, हाँ कमाता हूँ, हाँ इतना पैसा है मेरे पास, या मैं इतने रुपए मेरा पैकेज है, और वो लगे रहेगा कैसे? उसका नेटवर्क में या उसका लुक कैसे होएगा? लाइक सन्यासी। वहाँ डिजायर्स नहीं होंगी, आपको सिर्फ विशेष पूरी करने के लिए बैठे हैं 11th हाउस में। टाइम अच्छा भी है, टाइम बुरा भी है, दोनों को मिला के कर लीजिए आप। फिजिकल बॉडी यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, नेटवर्क भी जोड़ लेंगे, बट आई ऑलरेडी सेड की नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों को ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। यस। अब मैंने ऑलरेडी कहा कि 1, 4, 7, 10 में एक्सेस में जब भी कोई बड़े प्लैनेट आते हैं तब आपकी लाइफ 180 डिग्री चेंज होती है, ठीक है। 10th हाउस में केतु आ गए, सबसे पहले तो अपना प्रोफेशन को चेंज करेंगे, फर्स्ट थिंग ये आप करने वाले हैं। या फिर आप ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे जहाँ आपकी फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करनी है, ट्रैवलिंग करना, लाइजिंग वर्क करना, कोई ट्रैवल एजेंसी खोल लेना, या हो सकता है कि इस समय आप जहाँ पर हैं वहाँ से आपको परे शिफ्ट करना पड़े, होना पड़े, ट्रांसफ़र हो सकता है इस समय आपका। इस समय आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ कहीं और आपको डिपार्टमेंट दे दिया जाए, किसी और शहर में आपका ट्रांसफ़र हो जाए बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन। 10th हाउस योर प्रोफेशन है, लेकिन आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे और रिजल्ट बहुत अच्छे आपको मिलेंगे बिकॉज यहाँ केतु है। केतु मेहनत करने से पीछे नहीं है। केतु इज़ ए वेरी वेरी लॉयल प्लैनेट, जो बहुत ज़्यादा अपने जो उसके बॉसेस जो है जो ऊपर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे से आई कैन से फॉलो करना, उनकी बात मानना, नॉर्म्स को मानना, दैट इज़ केतु। केतु इज़ वेरी, क्योंकि वो हमेशा पूरी, जब से वो बना है तब से वो तो राहु के ऑर्डर्स को फॉलो करता आ रहा है, तो दिस इज वेरी गुड फॉलोअर। अपना दिमाग तो है ही नहीं ना, अच्छा जो कह दिया वो ठीक है, जो कर दिया वो ठीक है। तो ऐसे इंसान को प्रमोशन बहुत अच्छी मिलेगी, जॉब बहुत अच्छी मिलेगी, इससे में आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, जॉब अच्छी मिल सकती है, अच्छी पोस्ट, अच्छे ओहदे पे जाके बैठता है ऐसा इंसान। 10th हाउस का केतु। इस समय आप अपने अथॉरिटी लेवल के साथ में आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, जो भी लियो में है, तो इस समय तो आप खुद स्वयं ही अथॉरिटी लेवल पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई इंटरव्यू दिया था जॉब के लिए या कोई पढ़ाई के लिए कोई टेस्ट दिया था, कोई सम एडमिशन टेस्ट जो होता है, इस समय आपको 200% है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिले। आपके प्रोफेशन में बड़े लेवल के पॉजिटिव चेंजेस इस समय होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर योर बी ए प्रैक्टिकल पर्सन, जो कि अपने करियर को स्टेबल बेटर तरीके से स्टेब्लिश कर देगा। अब ये सब अगला 1.5 साल आपके करियर के लिए बहुत ही बेटर है, बट यू हैव टू बी वेरी गुड फॉलोअर। इस समय आपको राहु की ऊर्जा को स्टॉप करना पड़ेगा। राहु क्या, घर बैठ जाओ, मैं 4th हाउस से बैठा हुआ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलता नहीं है राहु। बट अगर मैं सिर्फ केतु की बात कर रही हूँ, अगर आप सिर्फ केतु की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और जो कि लियोज में है, जो कि उत्तरा फाल्गुनी में है, तो इस समय आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं, नए प्रोफेशन में एंट्री करना चाहते हैं, नई स्ट्रीम में एंट्री करना चाहते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड टाइम। केतु हमेशा प्रैक्टिकलिटी बताता है, इमोशन की यहाँ कोई जगह नहीं है। घर बैठना, होमसिक होना, कंफर्ट जोन में रहना, बी प्रैक्टिकल, चलो काम करते हैं। तो दिस इज अ केतु इन 10th हाउस। ये जगह कैप्रिकॉन्स की है, ये जगह सैटर्न की है, और यहाँ पर सन दिग्बली होते हैं, और यहाँ पर लियो साइन आपका। तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आप प्रैक्टिकल वे में जाकर के अपने करियर को, अपनी लाइफ को या अपनी स्टेबिलिटी को, आई कैन से ना कि एक फाउंडेशन तैयार करते हैं, इट्स वेरी गुड टाइम। इससे में जो ऑफर आपको आ रही है, आप जस्ट आंख बंद करके ले लीजिए। बोले मैं घर खाना के क्या करूँगा, कहाँ रहूँगा, कैसे करूँगा, वो चीज़ें सोचने का जगह ही नहीं है। अगर आप ये सब सोचेंगे तो अपने करियर में कभी कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, केतु इज इन योर नटल चार्ट इन योर 10th हाउस और आई ट्रांजिटिंग इन योर 10th हाउस। यू हैव टू बी फेस अनकंफर्टेबल। अगर आप अपना करियर सेट करना है तो आप ये भूल जाइए कि आपको क्या खाना मिलने वाला है, आपको कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, पीस ऑफ माइंड क्या है। जस्ट फॉरगेट द थिंग्स, तब आपका करियर सेट होगा। अदरवाइज वो करियर आपको घुमाते चला जाए। ऐसा इंसान फिर स्टेबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो तो अपने
राहु के फॉलोवर से बाहर नहीं निकल पा रहे। टाइम अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। प्रैक्टिकल प्लैनेट प्रैक्टिकल जगह पे आके बैठा है। कैप्रिकॉर्न इज वेरी प्रैक्टिकल। सेल्सियस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 9th हाउस पे, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहली चीज़ तो, ठीक है। केतु इज एक्सॉल्टेड इन 9th हाउस, केतु इज एक्सॉल्टेड इन सेजिटेरियस साइन, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अब 9th हाउस में आके बैठ गए, ठीक है। इस समय सबसे पहले तो यू फील वेरी कंफर्टेबल इन योर लाइफ रिलेटेड योर फॉर्चून। इस समय आप नई चीज़ों में, कोई एक बड़ी चीज़ों में, 9th हाउस इज योर प्रोग्रेस, 9th हाउस इज योर प्रमोशंस। यहाँ पर आपका वो पढ़ाई आती है जो आपकी बैचलर से ऊपर होती है, मास्टर्स किसी भी चीज़ में हो। पढ़ाई है तो मास्टर्स करने के लिए, या जॉब में है तो प्रमोशंस के लिए, या आप सिंगल है तो शादी करने के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका सेकंड स्टेप आता है आपकी ज़िंदगी का, क्योंकि 8th हाउस में आप ट्रांसफॉर्म होकर के यू विल एंट्री इनटू द 9th हाउस। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर यूज योर एनर्जी, फॉर प्रमोट योर सेल्फ और प्रमोट योर लाइफ। बहुत ज़्यादा अच्छा समय है अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, नया इनिशिएट आपकी ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। यस, शादी करने के लिए भी 9th हाउस में केतु बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इस समय आपको वो धर्म के अनुसार चीज़ें चूज़ करने को मिल रहा है। राहु होता तो किसी को भी आप शादी कर लेंगे। केतु इज़ ए वेरी वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट, बहुत वाइजली अपने डिसीजंस को लेकर के आते हैं। और इस समय अगर आप शादी करना चाहते हैं, फिर सिंगल, तो इट्स वेरी गुड टाइम फॉर। इस समय आप धर्म के बारे में बात करेंगे, इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, इस समय आप मुखर होंगे, इस समय आप अपनी एनर्जी का एकदम टॉप मोस्ट चीज़ को यूज़ करेंगे। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, दिस वेरी गुड टाइम। ट्रैवलिंग करने के चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। पढ़ाई करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। जॉब के लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि केतु एक्सॉल्टेड है और आपकी फिजिकल एनर्जी को आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। और जो भी मैंने लाइंस बोली हैं वो सारी चीज़ों में फिजिकल एनर्जी का यूज़ होता है। शादी में ही फिजिकल एनर्जी का यूज़ होता है, इमोशनल लेवल पे जाके शादी नहीं की जाती, क्योंकि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी आफ्टर मैरिज। प्रेम तो आप करेंगे ही अपने स्पाउस से, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो कमाना तो पड़ेगा। और अगर फीमेल है तो भी घर संभालना तो पड़ेगा। और केतु और राहु 3rd हाउस में इस समय दोनों उठ के आके बैठे हुए हैं आपके लिए। दोनों ही प्लैनेट आपको इस समय ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कुछ भी नई चीज़ करने के लिए, कुछ भी नया काम करने के लिए, अपनी फॉर्चून को सेट करने के लिए, अपने फॉर्चून से जो भी है ना, किस्मत का जो मिलता है, मिलने वाला है, इस समय आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय आपको विल वसीयत मिल सकती है, इस समय आपको फादर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है, इस समय आपको प्रमोशन मिल सकता है, इस समय आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, जो आप चाहते थे, विशेस जो आपकी थी वो ट्रू होती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छा समय, बट यू हैव टू यूज दिस। राहु के बुलावे में रह जाएंगे हम, सोशल मीडिया पे एक्टिव मत हो चाहिए, प्रैक्टिकली रहना चाहिए। केतु इज वेरी प्रैक्टिकल प्लैनेट। फादर का बहुत अच्छा सपोर्ट है, किस्मत का बहुत अच्छा सपोर्ट है, डेस्टिनी लेवल का बहुत अच्छा सपोर्ट है। वो प्रैक्टिकल करना, मुझे काम करना, चलो ट्रैवलिंग करते हैं, विदेश में जाकर सेटल होंगे, वहाँ जाके जॉब करेंगे, ये बिजनेस शुरू करूँगा और मैं कर भी लूँगा। आपका कॉन्फिडेंस आपको लेकर के आना है, जगाना है और उसको प्रॉपरली यूज़ करना है। दिस द केतु इज 9th हाउस। धर्म के लिए भी जा रहे हैं तो धर्म के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा धर्म का काम करता है, धर्म के बारे में बात करता है, धर्म की बहुत ट्रैवलिंग करता है इस समय, बहुत सारे मंदिरों में ट्रैवलिंग करना, दिस वेरी गुड टाइम। पैटर्न से जुड़ेंगे इस समय, और पैटर्न से जुड़ेंगे तो ही बेटर होगा। राहु भले ही कितना आवाज़ लगा ले, बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट कि आपका 9th हाउस में इस समय केतु है, और जितना ज़्यादा इस चीज़ को आप आई कैसे गेन कर सकते, कैश कर सकते हैं इस समय को, उतना आपके लिए बेटर है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट। आपके बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनलिटी चेंज करने के लिए बहुत अच्छा समय है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय, नाइस टाइम, गुड समय। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करूँ, आपके केतु ट्रांजिट कर रहे हैं 8th हाउस में, ठीक है। इसके पहले केतु वाज इन और 9th हाउस, ऑफ कोर्स उल्टा चलता है, तो अब आ गए हैं वो 8th हाउस में। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका बदलाव, आपकी वो जगह जहाँ की मृत्यु का स्थान है 8th हाउस, जहाँ पे हमारी मृत्यु होती है और वहीं से नया जन्म होता है, तो आत्मा तो कोई मरती नहीं। 8th हाउस इज योर रीबर्थ, 8th हाउस इज योर रिजुविनेशंस, जो चीज़ें पहले थी वो खत्म होकर के नहीं, और जो केतु है कार्मिक प्लैनेट आके बैठ गए 8th हाउस में।
यहाँ पर दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है। पहले तो लियो साइन यहाँ पर है, ठीक है, और अब केतु लियो साइन में है, ठीक है, 8th हाउस है, स्कॉर्पियो है, खुद की जगह पे केतु आके बैठेगा। केतु की स्वयं की जगह, खुद को जगह दी गई स्कॉर्पियो। केतु आई एम नॉट सेइंग मृत्यु का कारक है, बट केतु इज ए रीबर्थ कारक। चीज़ें खत्म होकर नई चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको इफेक्ट डाल सकती है। पहला है तो ये है कि इस समय हो सकता है कि आप कंप्लीटली आइसोलेशन में चले जाएं, किसी से बात नहीं करनी, किसी से चीत नहीं करनी। ऐसा इंसान कंप्लीटली आइसोलेशन में जाकर के कोई चीज़ों की रिसर्च करता है, कोई ऑकल्ट चीज़ें सीखता है, एस्ट्रोलॉजी सीख ली, समतांत्रिक विद्या सीख ली, समथिंग सीख लिया, कोई रिसर्च कर लिया, इंजीनियरिंग सीख ली, सम टूल से रिलेटेड चीज़ें सीख ली, सब को डॉक्टर है तो वो दवाइयों से रिलेटेड चीज़ सीख रहा है, सर्जरी से रिलेटेड चीज़ सीख रहा है, ठीक है, क्योंकि केतु से सर्जरी। या फिर आप कोई इंजीनियर हैं तो कोई मतलब लाइक ऐसी चीज़ें जो कि बंद कमरों में की जाती है। कोई लैब में आप जाके रिसर्च कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ बनाते हैं, तो इस समय जाकर के वो एकदम अपनी जो उनकी शाला होती है जिसमें वो आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेबोरेटरी जो होती है, हाँ लेबोरेटरी, उसमें जाकर के वो करें। तो दैट इज़ अ थिंग कि वो बंद कमरा है, तो जो बंद कमरा जहाँ पे आप हर चीज़ को अलाउड नहीं करते हर किसी को, और वहाँ पे वो आप रिसर्च करते हैं, वहाँ पे आप सीखते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को वो सर ना आपकी कोई चीज़ें हैं जो नहीं बन रही है, कोई दवाइयाँ नहीं बन रही, तो वो डिस्ट्रॉय करके फिर से नहीं स्टार्ट करना, बिकॉज दिस इज वाई रीबर्थ। चीज़ें खत्म हो गई, नई चीज़ें स्टार्ट करना, दैट इज़ अ रीबर्थ। इस समय आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं, या आपका मन है सीखने का, या फिर आपको कुछ नहीं सीखना, तो यू वॉन्ट आइसोलेशन। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मेरे आसपास कोई नहीं आएगा, अदरवाइज मैं झगड़े कर लूँगा, मैं उल्टा सीधा बोलूँगा, मुझसे दूर रहो। एंड लाइक अ मॉन्क, लाइक अ सन्यासी, यू वॉन्ट टू स्पेंड योर लाइफ आइदर इन नटल चार्ट और आइदर इन ट्रांजिटिंग। 8th हाउस में केतु आता है, 8th हाउस में केतु स्कॉर्पियो है, बट आइसोलेशन इज देयर, तो स्टाना प्लेस एक्टिव हो रहा है। केतु अपनी जगह आके बैठ गए। 8th हाउस स्कॉर्पियो आता है इन कालपुरुषा कुंडली, लेकिन लियोज है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द योर इगोस्टिक बिहेवियर, बिकॉज ऑफ द योर एक्टिविटीज़, या आपका जो एक वो होता है ना कि होल्ड करने का हर चीज़ को, लियो साइन जो होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको लोग इग्नोर कर दें, एंड यूर आप वहाँ पर बैठे हुए जाते हैं। इस समय आप जड़ों से जुड़ेंगे, इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी गहरी चीज़ों में जाएंगे, इस समय आप अपने लीनियज से जुड़े रहेंगे, इस समय आप अपनी उन चीज़ों से जुड़ेंगे जो कि आपकी फैमिली में है, पुराने जब जो आपके घर की बात कर लूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लूँ, उन सब से जुड़ेंगे अब से। केतु इज जड़, केतु इज रूट, एंड उस रूट से इस समय आप जुड़ेंगे, बट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल ट्रांजिट, क्योंकि इस समय केतु कहीं ना कहीं आपको आपके एक जो एनर्जी है ना हर चीज़ को होल्ड करने की, फ्यूचरिस्टिक थिंग, एक क्रिएटिविटी, क्योंकि किंग है, लियो साइन में जा रहे हैं, ठीक है, तो एक राजा को आपने कोठरी में डाल दिया, लाइक ऐसे समझिए इस चीज़ को, और फिजिकल एनर्जी को भी आपने लॉक कर दिया कि इस समय आप फिजिकली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठ करके अंदर कुछ सीखना है। तो वो एक बहुत छटपटाने वाली स्थिति हो जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि माइंडली उसको वहाँ पे रुकना है, लेकिन एनर्जी तो फिजिकल है। इसमें आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। इस समय आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि कोई कैसे गाड़ी चला रहे हैं, कैसे क्या है, हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखिएगा। इस समय आप अपनी जो आपकी कुछ पैसा है, छुपा हुआ खजाना है, या छुपा के जो रिलेशनशिप है, या जो दुनिया से आपने छुपा की चीज़ें रखी है, उनको आपको ध्यान रखना है कि वो छुपी ही रहे, अदरवाइज इस समय बाहर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटीज़। समय अच्छा नहीं, मोटी बात है, नॉट अ गुड टाइम फॉर। 8th हाउस में केतु है, स्कॉर्पियो में है, और वो भी लियो साइन में, तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी इस समय आपके थॉट प्रोसेस जाते हुए नजर आएंगे। कुछ चीज़ों का बड़े चीज़ों का लॉस इस समय आपको हो सकता है। You should take care of your father figure's health first of all. You should take care of your will वसीयत। चीज़ें हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है, फैमिली अगेंस्ट हो सकती है, मनी मैटर्स में लॉसेस हो सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस कैन भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, एंड आप होता है कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांसफर करें आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में लियो है आपके ऑलरेडी से, यू आर वेरी मच आई कैन से ईगोस्टिक पर्सनैलिटी व्हेन यू आर फ्रंट ऑफ द पीपल, व्हेन यू आर फ्रंट ऑफ योर
पार्टनर, और अब यहाँ पर केतु आ गए हैं, तो कम्प्लीटली जो फिजिकल एनर्जी का जो एक बहाव है, या आपके जो प्राइड का, या आपके जो एक होता है कि एक ब्लंट नेचर का, आई कैन से, वो पूरा इफेक्ट आपको इस समय देखने मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं तो आप देखिएगा कि इस समय आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप में बड़ी लेवल की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। आई एम नॉट सेइंग कि आपका पार्टनर खराब है, क्योंकि केतु तो आप ही का है, ठीक है, हॉरोस्कोप तो आप ही की है, तो आपके बिहेवियर की वजह से इस समय हो सकता है कि पार्टनर के साथ में बड़े लेवल की तनातनी आ जाए। ऑलरेडी यू आर वेरी मच वेरी इगोइस्टिक पर्सन व्हेन यू आर फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, ऑलरेडी आई सेड दिस। तो इस समय आपको आपके रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, इस समय आपको आपके बिहेवियर का ध्यान रखना है, इस समय आपको आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, किस तरह से आपकी एक्टिविटीज़ हो रही है, किस एनर्जी के साथ आप अपने पार्टनर के साथ या पब्लिक के साथ डील कर रहे हैं। 7th हाउस में पब्लिक, आप पब्लिक इमेज आपकी कैसी है, इन सब चीज़ों का इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस में राहु है, अपने आप को राजा समझेंगे इस समय, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप छूटता हुआ नजर आएगा इस समय। इस समय आपको आपके ईगो या आपकी जो एनर्जी है, लियो साइन की एनर्जी की बात कर लूँ, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र की बात कर लूँ, या केतु की एनर्जी की बात करूँ, केतु सेपरेट करवा रहा है आपको, मोटी बात ये है। 7th हाउस जगह है, वो जगह है लिब्रा की, शुक्र की, प्रेम की, शांति की, अट्रैक्शन की। राहु इज फैंटास्टिक इन 7th हाउस, बट यहाँ पर अब केतु आ गया। 7th हाउस में सैटर्न एग्जॉल्टेड है, सैटर्न, क्योंकि सैटर्न शांत है, कर्मा करवा रहे हैं, एक आई कैन से रिलैक्सेशन दे रहे हैं, पर केतु आ गया ना एनर्जी के साथ। क्या ये बात करनी, चलो निकलो यहाँ से, बात ही नहीं करनी, गेट आउट, ये लो डिवोर्स साइन कर दिया मैंने, चले जाओ। क्योंकि एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा है, सोचना समझना नहीं है, दिमाग तो राहु के पास चला गया है, ठीक है, स्टबर्न नेचर है, एकदम ब्लंट वाली स्थिति है। और यहाँ पर तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मुझे कोई कुछ कह भी दे तो कह क्या दे, बोल नहीं सकता कोई मेरे सामने, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु है, मैं तो राजा हूँ, राजा हूँ कैसे बोल दिया। अपने पार्टनर को या अपना जो आपका जो भी कमिटमेंट में भी आप हैं, या आप स्पाउस जो है, आपका रिलेशनशिप जो आपका किसी के साथ में है, उसको यू विल यूज फॉर योर सेल्फ, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु है। जो मैंने कह दिया वो करना है, नहीं करना है तो फिर आप मेरी ज़िंदगी से आउट हो जाओ, या यू कैन बी वेरी मच ब्लंट, मतलब एक प्रेम वाली जगह यहाँ पर, इमोशंस की जगह यहाँ पर आप यूज़ नहीं करेंगे। अब तो समय अच्छा नहीं है। 7th हाउस में केतु इज नेवर एवर बी गुड, रियली वेरी गुड फॉर द बिजनेस, नो डाउट। अगर आप बिजनेस में है तो समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बिजनेस के लिए तो एकदम एनर्जी वाला चाहिए प्लैनेट, जो फिजिकल एनर्जी वाला हो, काम करे, भाग दौड़ करे, लेजीनेस की जगह नहीं है, चीज़ों को कैसे सेट करना है। लियोज अलग है, काम करना, यूज़ करना, बिजनेस को फैलाना, ट्रैवलिंग करना, प्रैक्टिकल होना। बट ये जगह है 7 नंबर, यानी कि 7वां घर है, 7वां घर आपका पार्टनरशिप है। अब यहाँ पर आप प्रेम प्यार की जगह पे आगे केतु बैठ गया, कैसे काम चले, तो भी लियो साइन में। अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा, पकड़ के रखिएगा, जल्दीबाजी में, गुस्से में, या आपके कोई एक सेल्फिश नेचर जो होता है उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाए, नॉट गुड। एंड यू आर सिंगल, यू वांट टू मैरी विद समवन, यू वांट टू, आप देख रहे हैं लोग किसी को, तो आपको बहुत इस समय सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि मेरे लिए राइट और रॉन्ग कौन है या नहीं, या जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। माइंड इस समय हो सकता है कि आप मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपके फादर का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि लियो साइन है, और कहीं ना कहीं उनके साथ भी आपकी तनातनी हो रही है। थिंग्स कैन बी, चीज़ें जो है ना बिखर रही हैं, समेट के रखिएगा रिलेशनशिप को, ध्यान रखिएगा। इस समय आपके पार्टनर के साथ आपका डिबेट होना या अलगाव होना, फिजिकल एनर्जी पे भी साथ साथ मेंटल एनर्जी पे भी तय है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए, केतु ट्रांजिट कर रहा है आपके 6th हाउस में। इस समय सबसे पहले तो तुष्टाना प्लेस पे केतु आके बढ़ गए और 6ठे घर में आके बढ़ गए हैं, तो ऐसा समझिए केतु आके बढ़ गया वर्गोज में, क्योंकि कालपुरुषा कुंडली के अनुसार, ठीक है। लियोज में भी समझिए 6th हाउस है, ठीक है। अब एक सन्यासी को, एक मॉन्क को, एक ऐसे इंसान को जिसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, उसको ला करके आपने बिठा दिया दुनियादारी की जगह। 6th हाउस या दुनियादारी, 6th हाउस प्रारब्ध कर्मा, रूटीन वर्क, अर्था क्षेत्र, पैसा कमा के लेके आओ, घर चलाना है, वर्गो प्लेस है ये,
जो कि अर्था क्षेत्र का सबसे टॉप मोस्ट साइन होता है। पैसा कमाना है और घर चलाना है, खाना लाना है, क्योंकि वर्गो साइन जो फूड, खाना कैसे लेके आएंगे अर्था क्षेत्र, जब आप पैसा कमाएंगे, रूटीन काम करेंगे, प्रारब्ध कर्मा, दूसरों के लिए करना है, फैमिली को संभालना है। एक बिजनेसमैन की जगह है, किस तरह से अपने पैसे को मैनेज करना है, किस तरह से मैं पैसा कमाऊँ ताकि अपना घर चला सकूँ, पेट भर सकूँ। एनालिसिस वाला माइंड जो होता है, सिर्फ माइंड चलता है, ये करना है, वो करना है, इतना पैसा। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है, जॉब है, किस तरह से हर चीज़ को हैंडल करना है, लोन्स को कैसे हैंडल करना है, दुश्मनों को कैसे हैंडल करना है, ये तो आगे बढ़ेगा। कैसे करेंगे? मोम को तो जरूरत ही नहीं, रोज काम किसके लिए करूँ, करना ही नहीं, इससे तो संन्यास ले लूँ, भाग जाऊँ यहाँ से। उड़ता हुआ दिमाग, उड़ता हुआ तीर, उड़ता हुआ साधु, कोई मतलब ही नहीं। छठे घर में इज नॉट कंफर्टेबल। जिस इंसान को जरूरत ही नहीं है, मैं काम ही क्यों करूँ, मैं क्यों भागूँ लोगों के पीछे, मुझे क्या लेना देना है, और उस इंसान को आपने बिठा दिया है छठे घर में। बिजनेस भी करना है, जॉब भी करनी है, घर भी संभालना है, पैसा भी कमा के लाना है, अर्था क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इस समय मेहनत करो। अब छठे घर में केतु है, फॉलो तो करेगा, काम तो करेगा, लेकिन लड़ के, झगड़ा कर बहुत झगड़ा करेगा, बहुत अननोइंग वाली स्थिति रहेगी। लड़के दुश्मन बनाना, बहुत झगड़े करना, दुश्मन बनाना, फिजिकल लेवल पे भी लड़ते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको केतु को ऐसी जगह पे आपने बिठा दिया जहाँ कि वो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल है। बॉसेस से लड़ाई, अगर जॉब में है तो डेली बॉसेस से लड़ाई करना, डेली। छठा घर है ना, दुश्मन इकट्ठा करके लेके आएगा, और लड़ता ही रहेगा, खुद ही संभाल लेगा, बट करेगा जरूर। डिजीज भी इस समय होती है, कई बार होता है छठे घर में, वो कहते हैं कि केतु होता है तो खुद ही संभाल लेता है। नहीं, केतु में दिमाग नहीं ना, संभाल नहीं पाता। दुश्मनों को संभालने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। अब यहाँ पे क्या, वो तलवार से लड़ लेगा, पर दिमाग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर डिजीज बहुत ज़्यादा होती है, इंसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, या वो इतना स्ट्रक हो जाता है अपने रूटीन लाइफ में या रूटीन प्रारब्ध कर्मा में कि वो बहुत एंजाइटी का शिकार भी होता है। छठा घर है, जो उसको काम करना ही नहीं, वहाँ आपने उसे फंसा दिया। बिजनेस भी कर लेगा, जॉब भी कर लेगा, घर का काम भी कर लेगा, प्रारब्ध कर्म भी कर लेगा, बट करेगा बहुत सारे दंड फंद के साथ में। लड़ाई की बात कर लूँ, बीमारी की बात कर लूँ, या बहुत ज़्यादा ब्लंट बोल देना, मतलब वो आपने बोला कि चाय बना के लाओ, वो चाय बना के लाएगा आपके लिए, लेकिन वो आपको कुछ गंदा बोल के या गुस्सा होकर के देके जाएगा। मतलब एक प्यार वाली बात नहीं होगी कि वो सॉफ्टली आपके लिए काम कर रहा है। छठे घर का केतु, छठे घर का सैटर्न, छठे घर में जो प्लैनेट होता है ना, अगर नेगेटिव प्लैनेट बैठा है, सन बैठे हैं, सैटर्न बैठे हैं, केतु बैठे हैं, मार्स बैठे हैं, तो वो आपको लिए काम सारे कर देंगे, ठीक है, नॉट राहु की बात नहीं, लेकिन वो आपसे लड़के काम करेंगे सारा, सिक्योरिटी पूरी देंगे, मेहनत भी करेंगे आपके लिए, बट लड़के करेंगे। तो दैट इज अ केतु। इस समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही बहुत जरूरी है। फिजिकल एनर्जी को ओवर यूज़ करना या अपनी फिजिकल लेवल को ओवर यूज़ करना, इट कैन बी पॉसिबल कि इस समय आपको प्रॉब्लम्स आए, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, फूड का ध्यान रखिएगा। काम ज़्यादा कर रहे हैं, खाने पे ध्यान नहीं है, क्योंकि मॉन्क है ना, कुछ भी दे दो चलेगा नहीं, उसका ध्यान रखना। रूटीन आपने बना लिया, लोगों के लिए पीछे भाग भी लेंगे, काम भी करेंगे, जॉब के लिए प्राप्त कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, बट यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड बीमारियाँ इंसान को हो जाती है, इंटरनली हो रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि अंदर कौन सी बीमारी बना पड़ी है, इतनी चीज़ें होती है, नजर आती है। इस बात का ध्यान रखें। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो आप सभी के लिए, बट केतु ट्रांसटिंग इनटू लियो साइन। एनर्जी बहुत अच्छी है, फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए, प्रैक्टिकल आपकी लाइफ की जो भी फील्ड है उसको फुलफिल करने के लिए दैट इज़ अ फैंटास्टिक टाइम। लेकिन यहाँ पर इमोशंस की, या यहाँ पर आई कैन से कि एक होता है ना इनसिक्योरिटी की, कोई भी जगह में, तो दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा वॉक करेंगे तो बेटर रहेगा। केतु वॉक से बहुत खुश होते हैं, मूवमेंट चाहिए केतु को साइड, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर दैट। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।